अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। काफ़ी साल गुजर चुके हैं क्रिकेट कवर करते हुए हर कैपेसिटी में, लेकिन पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसी सिलेक्शन कमेटी जो है स्ट्रक्चर की गई है जिसमें जो है वो इतने सारे नॉन वोटिंग मेंबर्स हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि यार मकसद क्या है कि आपने जो नई सिलेक्शन कमेटी आपने रिवाइज़ की है, जो कि बांग्लादेश सीरीज़ के लिए अब टीम सेलेक्ट करेगी, उसमें आपने जो है अजहर महमूद जो असिस्टेंट कोच है उनको भी नॉन वोटिंग मेंबर रखा हुआ है। आपने जो एडवाइज़र टू चेयरमैन है बिलाल अफजल उनको भी रखा हुआ है। ब्लू आइट बॉय है भाई वो बिलाल अफजल के। उसके बाद जो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस है पीसीबी में उस्मान वाला वो भी है उसके अंदर। फिर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान वो भी है जी नॉन वोटिंग मेंबर। और फिर एक इन्होंने पोस्ट क्रिएट की है ख़ास एनालिटिक्स और टीम स्ट्रेटजी, हसन चीमा इसके हेड है, ये भी जो है नॉन वोटिंग मेंबर है। तो मतलब भाई एक सिलेक्शन कमेटी में कितने नॉन वोटिंग मेंबर्स की ज़रूरत है यार। अच्छा, जो वोटिंग मेंबर्स है वो सिर्फ जो है मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को रखा गया है, रिटेन किया गया है। दोनों हेड कोचेस है कर्स्टन और गिलिस्पी, और दोनों कप्तान है, ठीक है ना। तो वोटिंग मेंबर्स तो जो है वो सिर्फ मतलब कैसे बोलते हैं अपना 4 की तादाद में होंगे हर रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट्स में। लेकिन नॉन वोटिंग मेंबर जो है वो मतलब वोटिंग मेंबर से ज़्यादा है। तो क्या इसके पीछे सोच है, मेरी समझ में नहीं आई यार। दूसरा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये किस किस्म का मतलब जो है सर्जरी हो रही है कि आप पिक एंड चूज़ करके आप वो कर रहे हैं। भाई एक पाकिस्तान टीम अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने बुरा परफॉर्म किया है तो फिर सब रिस्पॉन्सिबल है उसके। तो फिर सिर्फ वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को निकालना सिलेक्शन कमेटी से, ये कहाँ का मतलब लॉजिक बनती है, इंसाफ बनता है कि आप 2 को आपने हटा दिया, जो बाकी 2 उसके साथ थे यूसुफ और कैसे बोलते हैं अपना ये असद शफीक, इनको आपने रिटेन किया है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज डज इट सेंड दैट अगेन वही वाला पुराना मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है कि पिक एंड चूज़, जो चीज़ भी आप फैसले करो उसमें पिक एंड चूज़ करें। और ये नॉन वोटिंग मेंबर्स का क्या काम है? ये क्या मतलब बताएंगे क्या उसको बोलते हैं अपना चेयरमैन को सारी फीडबैक देंगे, सब अंदर की बातें बताएंगे कि जी सिलेक्शन कमेटी में ये डिस्कस हुआ था, सिलेक्शन कमेटी में ये डिस्कस हुआ था। नॉन वोटिंग मेंबर क्या होता है यार? जब एक बंदे के पास वोटिंग राइट ही नहीं है, जब वो हिस्सा ही नहीं ले सकता इस चीज़ के अंदर, वो डिसाइड ही नहीं कर सकता कि कौन सी टीम कौन से लड़के टीम में होंगे, तो उसका वहाँ बैठने का फ़ायदा क्या? इतने सारे लोग बैठे होंगे और मतलब बैर वही चाय बिस्किट खाना पीना चलता रहेगा और क्या होगा यार। तो गुड लक टू देम यार, मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब गुड लक टू देम। अच्छा ये है कि बांग्लादेश आ रही है अगस्त में, कोई बड़ी टीम नहीं आ रही है। इंग्लैंड तो आएगी अपना अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, वरना अगर पहली हमारी सीरीज़ होती इंग्लैंड से तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ भाई साहब, सीधी बात है जिस तरह ये लेके चीज़ों को चल रहा है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी साहब ने एक मतलब अजीब सा एक ट्वीट किया है फ्लाइंग हाई की, फ्लाइंग हाई और पता नहीं ईगल का निशान और ये वो। अबे भाई इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है यार? मतलब वो तो जो गंद होनी थी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में और होती रहेगी। और शाहीन शाह अफरीदी साहब को भी पता चल चुका है कि उनको टारगेट कर दिया गया है भाई कि इस बंदे को जो है मतलब स्केपगोट बनाओ या एग्जाम्पल बनाओ। तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड। और अब वो कहानियाँ शुरू हो चुकी है कि जी इज़ एक्सपेक्टिंग इज़ फर्स्ट चाइल्ड, तो वो मतलब बांग्लादेश सीरीज़ नहीं खेलेगा वगैरह वगैरह। फिर एक स्टोरिया ये भी आ रही है कि जो उसको ड्रॉप किया जा रहा है, उसको रेस्ट किया जा रहा है। तो एक अजीब सा एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन मैं फिर क्लियर ये बात करता हूँ यार, आपने ये जो एक 5-6 प्लेयर्स हैं ना, जब तक कि आप इनको नहीं फ़िलहाल ड्रॉप करेंगे टीम से, कुछ नहीं होना इस टीम का। ये मैं बता दूं, ये ना किसी को सुकून से टीम चलाने देंगे किसी और कप्तान को ये नहीं चलने देंगे। ये मसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये मसले चलते ही रहेंगे और ये चेंज नहीं होंगे। और देखें ये जो इंटाइटल्ड वाली जो अप्रोच आ गई है हमारे प्लेयर्स में, इट्स रब्ड ऑफ एवरीवेयर। अब आप नोट करें, आज साहब सादा फरहान जो कि पाकिस्तान शाइन्स की टीम के कप्तान जिनको अपॉइंट किया गया है, जो शाइन्स टीम जा रही है डार्विन ऑस्ट्रेलिया 2 4-डे मैचेस खेलने अगेंस्ट बांग्लादेश ए, ठीक है ना। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो कहते क्या है उसमें, फरमाते क्या है कि भाई जब इतने लोगों को मेरी पोजीशन पे चांस दिया बैटिंग करने का, या उनको अपनी मर्ज़ी से बैटिंग कराई गई है अपनी पोजीशन पे, तो अब वक्त आ गया कि मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी पोजीशन में बैटिंग करके देख लूँ। वो भाई हक क्या होता है? आप पाकिस्तान टीम से अगर सेलेक्ट होते हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है, कोई इंटाइटलमेंट नहीं है पाकिस्तान टीम में भाईजान, साफ सीधी बात है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप अल्लाह ताला शुक्र अदा करें कि हाँ जी मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे मौका मिल गया। इतने तो आपको मौके मिल गए, कौन सा आपने उन मौक़ों का पूरा फ़ायदा उठाया है यार? ये बस रोना गाना ही चलता रहता है कि मुझे मेरी, ये उमर अकमल भी यही करते थे, मेरी पोजीशन में नहीं बैटिंग कराई। अबे भाई जो बड़े प्लेयर होते हैं जो बड़े प्लेयर होते हैं वो किसी पोजीशन में खिला दो यार, अगर उन्होंने सक्सीड होना है तो वो होंगे सक्सीड।
दीज पोजिशन एंड ऑल दीज डोंट मैटर दैट मच। ये सारे नखरे आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और आपने मतलब रन्स कर चुके होते हैं। अगर आज बाबर ये बात करता है कि जी मुझे इस पोजीशन में बैटिंग करनी है मुझे, तो बात समझ में आती है क्योंकि वो इस्टेब्लिश प्लेयर है। लेकिन अब हर आदमी कहे जी मुझे इसी पोजीशन पे खेलना है, तो ये इंटाइटलमेंट हर प्लेयर को नहीं मिलती यार, साफ सीधी बात है। जस्ट शोज द सॉर्ट ऑफ कल्चर एंड साइकी दैट इज अमंग द प्लेयर्स नाउ डेज, यू नो। और आप वहाँ किस्सा देख लें, आप आमिर जमाल का किस्सा देख लें, हसन अली का किस्सा देख लें आप, दोनों वॉरविकशायर से साइन अप हुए खेलने के लिए फर्स्ट क्लास और वो वाइटलिटी ब्लास्ट, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव बीन रिलीज बाय वॉरविकशायर बिकॉज ऑफ इंजरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। आमिर जमाल साहब को बैक स्पैज़म है, उसकी काउंटी का जो सीईओ है उसने स्टेटमेंट दिया बाकायदा कि भाई हमने इसको रिलीज़ कर दिया है क्योंकि वैसे तो इसने हमारे साथ आगे मैचेस खेलने थे, इसका कॉन्ट्रैक्ट इतने मैचेस खेलने का था, ये सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास और 1 वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच खेल पाया, और जो वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच खेला उसमें 1 ओवर में 25 रन दिया आमिर जमाल साहब ने, ठीक है। अब वो बैक स्पैज़म का उनको मसला हो गया, ठीक। अब वो बैक स्पैज़म का मसला कब से था अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक। लेकिन ही गॉट द बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट विद वॉरविकशायर। अब वो जो सीईओ है वो कह रहा है कि हमने इसको इसलिए रिलीज़ किया है क्योंकि ये मतलब उतनी देर में फिट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इसकी जगह जो है वो मतलब कोई रिप्लेसमेंट लिया। आमिर जमाल साहब क्या कहते हैं, नहीं जी मैं तो पूरा फिट हो चुका हूँ, मैं तो रिहैब कर चुका हूँ अपना, मैं तो अभी तैयार हूँ खेलने के लिए, मुझे नहीं पता वो वॉरविकशायर का सीईओ ऐसे क्यों बोल रहा है। ये क्या ही ड्रामे करते हैं हमारे प्लेयर्स, मुझे समझ में नहीं आता यार। पहली बात तो मैंने एक और स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ये इंडिकेशन थी कि ये गया ही था, मतलब प्रॉपरली ये 100% फिट नहीं था, और वहाँ पर जब गया, जब खेला, जब उससे बॉलिंग नहीं हुई तो वॉरविकशायर ने सर पकड़ लिया कि ये क्या हो गया। वो ये हसन अली का हुआ, वो गए खेलने, चंद एक उन्होंने मैचेस खेले, उसके बाद वो एल्बो इंजरी वो करके बैठ गए। वो भी अपनी कहानियाँ कर रहे हैं जी, सर्जरी क्यों करा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और ऐसा क्यों हो रहा है और वैसे क्यों हो रहा है। अच्छा उनकी आप सुने ज़रा, इन लोगों की सोच देखें आप। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट में तो बैकअप ही नहीं है, सर्जरी कहाँ से आप करेंगे, कहाँ से आप प्लेयर्स को लेके आएंगे, पहले बैकअप तो तैयार करो। आप बहुत बड़े बैकअप थे भाई, जब आपको मौका मिला बाबर की दोस्ती की वजह से आपने बड़ा परफॉर्म किया जी, ऐसा परफॉर्म किया कि पाकिस्तान को आपने इतने मैचेस जीता है। वही शुरू के जो 2-3 साल थे वो 2017, 18, 16 उसी में इन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद से ये क्या, शादाब क्या, इवन फाकिर फॉर दैट मैटर, ये जितने भी खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी, सब फारिग हो गए यार, सब कोई लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं आया इनके अंदर, सब वैसे की वैसे, या तो रिग्रेशन हुई है इनके अंदर या फिर ये जो है उसी जगह खड़े हुए हैं। बातें आप इनकी सुने यार, दिस इज द कल्चर दैट इज प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट टुडे। एंड ऑन अ जनरल नोट, जो ये जो करंट यंग जनरेशन है प्लेयर्स की, क्रिकेटर्स की, ये इतना इनको पैसा मिल चुका है, इनको इतनी लग्जरी मिल रही है कि इनको पता ही नहीं है यार, सीधी बात है, हार्डवर्क होता क्या है। अब आप देखें वो जो साइना नेहवाल है और जो बैडमिंटन की, आई मीन शी हैज़ वन सो मेनी लॉरेंस फॉर इंडिया, ठीक है। उसने कहीं पर ये बात की, ट्वीट किया होगा किसी टीवी प्रोग्राम में, उसने ये बात की कि भाई इंडिया में मतलब क्रिकेट को अब फोकियत दी जाती है दूसरे गेमों पे, जबकि स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, बैडमिंटन वगैरह में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दे आर फिजिकली मोर मतलब व्हाट यू कॉल इट ड्यूरिंग फिजिकली मोर टैक्सिंग ऑन अ स्पोर्ट्समैन देन क्रिकेट वेयर यू डिपेंड मोर ऑन योर स्किल सेट। बिल्कुल सही बात उसने की है, इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट जब आप खेलते हैं जैसे बैडमिंटन, टेनिस वगैरह, इसमें आपका मतलब जो है सीधी बात है भाई, आपका मतलब पसीना निकल जाता है। उस पर एक वो अभी यानी कि अभी चूज़ा है, वो ये क्या नाम है इस बंदे का, देखो रघुवंशी, ये जो केकेआर से खेला है, यंग लड़का है, वो कहता है, उसने ट्वीट की कि जी साइना नेहवाल ज़रा जसप्रीत बुमराह के 150 kph के बाउंसेस फेस कर अपना सर बचा के दिखा दे। क्या चाइल्डिश किस्म का ये ट्वीट था। बहरहाल उसने बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन ये करंट जो यंग जनरेशन है ना, स्पॉइल्ड जनरेशन है यार। मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ, जनरली ये स्पॉइल्ड जनरेशन, ये स्पॉइल्ड ब्रैड्स हैं, इसीलिए आप। बाकी है जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो गौतम गंभीर के मैं पढ़ रहा था, ही सेट समवेयर के यार मेरा जो मतलब फिलोसफी है वो ये है कि विन एट ऑल कॉस्ट। चले वहाँ तक तो ठीक है, मेरी समझ में आता है, बट देन व्हेन ही सेज कि जी मैं नहीं बिलीव करता, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो प्लेयर अच्छा है वो तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए, और कोई ये इंजरी और ये वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह का इतना मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ठीक है जी, इंजरीज तो होती हैं,
क्रिकेट में, और अगर कोई प्लेयर खेलते हुए इंजर हो जाता है तो ठीक है, वो जाए अपने आप को फिट करके वापस आ जाए। तो बेसिकली हिज पॉइंट वाज दिस, एंड लाइक ही टॉक्ड अबाउट द टीम के नथिंग कम्स मोर देन द टीम एंड ऑल दैट, वो सब ठीक है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो गंभीर की सोच है कि मतलब एक प्लेयर जो है वो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए, अगर वो खेल सकता है और कोई वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह का इशू नहीं है, और मतलब अगर इंजर्ड हो जाता तो ठीक है, अपने आप को फिट कर ले जाके। अब दिस इज इन टोटल मतलब व्हाट यू कॉल इट कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट मॉडर्न डे कोचेज आर सेइंग। यहाँ पर जेसन गिलेस्पी ने बात की है कि जी शाहीन पे और नसीम शाह पे बड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट है, इवन ड्राविड बिलीव्ड इन दिस वर्कलोड मैनेजमेंट, मतलब वो काफ़ी मतलब लेके चलता था प्लेयर्स को वर्कलोड मैनेजमेंट। अब जसप्रीत बुमराह जैसे जो बॉलर है आज, जो उसकी पोजीशन है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम सच सीरियस इंजरीज, आई डोंट थिंक ही वुड हैव मेड इट मतलब डन सो वेल, इवन मतलब सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग इफ हिज वर्कलोड मैनेजमेंट हैड नॉट बीन हैंडल्ड वेरी वेल। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गंभीर साहब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के मालिक हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं उसमें, बिकॉज ही हैज़ एज मेंटोर टेस्टेड सक्सेस विद लखनऊ एंड व्हाट यू कॉल इट केकेआर एंड टफ कैरेक्टर। और ये उसके बाद बोलो ठीक है कि यार अगर आप अपने आप में बिलीव करते हैं तो आपको फिर अच्छा ही करना है, साफ सीधी बात है। आप अपने ऊपर बिलीव करो और अपनी टीम के लिए करो, अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं करो, फाइन। लेकिन ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू है ना, ये कुछ प्लेयर्स के लिए तो यार ज़रूरी हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप हर प्लेयर को हर फॉर्मेट, मतलब बहुत सारे प्लेयर ऐसे जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, बट नाउ डेज इट्स बेटर कि आप कोशिश ये करें कि आपके जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं, जो कि आपके मैच विनर्स हैं, उनको आप जितना बचा के रख सकते हैं आप बचाएं। क्योंकि अब जिस टाइप की क्रिकेट हो रही है भाई, उसमें तो डोंट फॉरगेट यार, जब आपको आईपीएल या 2.5 महीने खेलना पड़ेगा तो फिर आप सोचें ना यार कितना लोड है प्लेयर्स के ऊपर। तो आई थिंक यहाँ पर गंभीर को थोड़ा सा अपना जो है आप ही विल हैव टू चेंज हिज वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज आई डोंट नो द वे ही थिंक्स अबाउट इट, अबाउट वर्कलोड मैनेजमेंट, वो किस तरह से सोचता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जी कुछ प्लेयर्स के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना तो जो है आपका बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन लेट्स सी, अभी तो उसने टेक ओवर ही नहीं किया, जब वो टेक ओवर करेगा तो पता चलेगा कैसे वो लेके चलता है। क्योंकि डोंट फॉरगेट कि जाहिर सी बात है, जो भी उसके साथ कप्तान होगा उसकी भी तो जाहिर सी बात है उसकी ज़्यादा सही होगी कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इसको रेस्ट कराना है, इसको रेस्ट नहीं कराना है। क्योंकि ड्राविड के टाइम पर तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट का सिलसिला काफ़ी चला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई थिंक लेट्स सी हाउ गंभीर डज वंस ही टेक्स ओवर। अभी तो उसने टेक ओवर ही नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो सिर्फ बयान ही चल रहे हैं। बाकी ये भी आया है कि ही वांट्स मॉनी मॉकेल एज कोच। अब ये वही मॉनी मॉकेल है जिसको लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप के बाद जिसने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज द बॉलिंग कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम, क्योंकि उसको नज़र आ गया था कि मुझे ये निकाल देंगे, जो कि इन्होंने बाकी कोचेस को बाद में निकाला। ठीक है, अब उसी को जो है गंभीर चाह रहा है। प्लस ही हैज़ ऑल्सो किसी और का भी, हाँ, जॉन्टी रोड्स का एज अ फील्डिंग कोच भी उसने रकम कहा है, तो वो शायद बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। अब मसला ये है कि गंभीर साहब जिन मतलब फॉरेन प्लेयर्स के लिए वो कह रहे हैं फॉर हिज सपोर्ट स्टाफ, बीसीसीआई तो कह चुका है कि जी हम तो ऑल इंडियन सपोर्ट स्टाफ चाहिए हमें, इसलिए क्योंकि ड्राविड ने जिस तरह से अपने सपोर्ट स्टाफ को लेकर चला, ये जो विक्रम राठौर है, पारस मामरे है, वो तीर डेलप पत्नी क्या नाम है उसका जो फील्डिंग कोच है, दे हैव डन वेरी वेल यार, आई मीन फॉर विद द इंडियन टीम एज द सपोर्ट स्टाफ, एंड दे हैव प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो अब आई डोंट नो यार, इनका वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स तो खत्म हो गए सबके, मतलब विद द वर्ल्ड कप, बट आई डोंट नो कि गंभीर के जहन में क्या है, किस तरह लेके चल पाकिस्तान लेजेंड्स ने जो है क्वालिफाई कर लिया है फॉर द फाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। लेकिन यार मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता, वही रंग में भंग नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जीत गया पाकिस्तान 20 रन से अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ लेजेंड। लेकिन यार मतलब आई मीन कम ऑन यार, आई डोंट नो कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन मतलब इट्स नॉट फेयर यार। आप मतलब आपके जो चंद एक इस वक्त करंट फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान से भी खेले हुए हैं, लेकिन इस वक्त करंटली द एक्टिव ऑन फर्स्ट क्लास, उनको आप खिला रहे हो यार, मतलब लेजेंड्स के टीम के अंदर। मतलब मुझे समझ, और दूसरी टीमों के पास ऐसे कोई प्लेयर नहीं है, चंद एक इक्का दुक्का कोई होगा, लेकिन जो मैंने बाकी सारी टीमें देखी है लेजेंड्स चैंपियनशिप में, उनमें तो यार बहुत सारे प्लेयर तो बेचारे चल भी नहीं पा रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है ना, मैं आज काल ऊपर को देख रहा था तो मैंने कहा यार क्या देखे, क्या ये प्लेयर था और क्या इस बेचारे का हाल हुआ है। लेकिन यू नो आई मीन द वे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह की है, आई मीन करंट प्लेयर्स लाइक शर्जील, आमिर यामीन एंड सोहेल खान एंड ऑल दिस गाय, आप जीतना ही है इस टीम ने यार, काफ़ी सीधी बात है, जीतेगी ये टीम फाइनल। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जीतेगी फाइनल, क्योंकि ये मतलब इस टीम को लेजेंड्स बोलना मेरी नहीं समझ में आया। बहरहाल यार जो भी है वो ऑर्गेनाइजर जाने, उनका काम जाने, लेकिन टू मी इट्स लाइक अ जोक यू नो। लेकिन पाकिस्तान वन, दे वर लाइक 10 for 3 एट वन स्टेज। आज शर्जील भी जल्दी आउट हो गया था, वो कैसे बोलते, शोएब मकसूद भी करंट प्लेयर ही है, वो भी आउट हो गया था जल्दी, और मिसबा भी ज़्यादा रन नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद फिर यूनुस खान 65 वेरी गुड इनिंग्स,
फिर उसने कामी ने 47 किए और नीचे से फिर जो है सोहेल तनवीर ने और उसने आमिर यामीन ने भी 30-40 किए। लेकिन जो मुझे लगा, जो मैंने मैच थोड़ा बहुत देखा, आई फेल्ट कि वेस्ट इंडीज़ डैरेन समी एंड कंपनी हैड डन वेरी वेल टू रिस्ट्रेन पाकिस्तान टू अराउंड 150। दे कुड हैव डन दैट। लेकिन आखिरी 2 ओवर में जो टीनो बेस्ट का आखिरी ओवर था, उसमें पड़े तकरीबन कोई 24 रन पड़े। उससे पहले जो ओवर आई थिंक टेलर ने किया था, उसमें पड़े कोई 18-20 रन। तो आप सोचें कि 2 ओवर में ही तकरीबन उन्होंने 45 रन कर दिए थे। तो बस आपकी सारी मेहनत जो है ना 18 ओवर की, वो गई उधर ही गई कि आपने 2 ओवर में आपने इतने रन कंसीड कर दिए। टीनो बेस्ट को तो एंड में सोहेल तनवीर ने खूब सूता है भाई, लंबे लंबे 2 छक्के चौके शौके लगाए उसने, लंबे लंबे दिए उसको। लेकिन वो फिडल एडवर्ड्स ने, आई थिंक ही टुक 3 या 4 विकेट्स, उसने शुरू में ठका ठक करके विकेट निकाली भाई। एंड ही एंड टेलर केयर यार। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। लाइक आई सेड कि दिस इज़ माई न्यू चैनल बाय द नेम ऑफ वहीद खान की साफ सीधी बात। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, द वे यू आर सपोर्टिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब भी लोग कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा तेज़ी से अगर मतलब लोग जो आते हैं चैनल पे देखते हैं वीडियोस को, वो काइंडली अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें कि उससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। दिस विल हेल्प अ लॉट एंड योर कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। एंड लाइक आई सेड कि प्लीज़ बेयर इन माइंड कि कुछ लोग जो है वो मतलब 2 नंबर फेक चैनल्स चला रहे हैं मेरे नाम पे, और मतलब मेरी वीडियोस उठा के मेरी परमिशन के बगैर उस पर डाल रहे हैं डिफरेंट नामों से, मेरे नामों से। तो मतलब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। तो अगर ये चैनल्स आप देखें तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा और इनको सपोर्ट मत कीजिएगा, बायकॉट दी चैनल्स। मेरा एक ही चैनल है, ये वहीद खान साफ सीधी बात। इस पर आई हैव ओनली 1 चैनल, दिस इज माई ऑफिशियल चैनल ऑन यूट्यूब। काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मतलब जो है सपोर्ट करें इस चैनल को। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।